क्लास 9 में एक चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति भी बोलते हैं इसे। उसमें से मेनली हम लोग देखेंगे एक्स वाई प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन, चाहे अब क्लास 8 हो या 9 हो। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं तो कहीं भी डाउट नहीं होने वाला है। कोई भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन में आप लोग बना लेंगे उस क्वेश्चन को। तो चलिए कंसेप्ट को समझते हैं कि टॉपिक का नाम ही क्या दिए हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। एक एक करके समझते हैं। आप लोग आराम से समझिए इस कंसेप्ट को बढ़िया से। एक भी क्वेश्चन आप लोग को डाउट नहीं आने वाला। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप लोग से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, आप लोग को एक में भी डाउट नहीं आने वाले हैं। लेकिन आराम से इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि समझ में बढ़िया से आए। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो क्या बोले इसमें एक्स वाई प्लेन के ही बारे में मेनली समझना है। निर्देशांक ज्यामिति जो क्लास 9 है या 8 है उसमें से हम लोग को मेनली क्या समझना है, एक्स वाई प्लेन के ही बारे में समझना है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए इस लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। कहने का मतलब एक्स अक्ष और ये क्या है, वाई अक्ष है। ये दोनों ही अक्ष जहां पे कटता है, जहां पे प्रतिच्छेद करता है उसे बोलते हैं कटान बिंदु या फिर प्रतिच्छेद बिंदु। और वहीं से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो उस प्रतिच्छेद बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो 0,0 होगा। एक्स में भी 0, वाई में भी 0। मतलब एक्स तरफ जाएंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, वाई तरफ जाना है तो फिर भी यहीं से स्टार्ट करना है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक मूल बिंदु हो गया जहां से हम लोग स्टार्ट करना है। तो ये समान डिस्टेंस पे है सभी। अच्छा ये राइट साइड में जो है इस मूल बिंदु का एक्स एक्सिस का वो धनात्मक अक्ष है। मतलब इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक एक्स अक्ष बोलेंगे। अच्छा इससे बायां तरफ जो है उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक एक्स अक्ष बोलते हैं। माइनस माइनस इसमें दिखाया है। उसी तरह ये वर्टिकल लाइन जो दिख रहा है आप लोग ऊर्ध्वाधर बोलते हैं इसको, ये क्या है, वाई अक्ष है। तो ऊपर तरफ जब जाएंगे तो ये क्या है, प्लस प्लस जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक वाई अक्ष। और नीचे तरफ क्या आ जाएगा, ऋणात्मक वाई अक्ष हो गया, इसलिए इसको माइनस में दिखाया नीचे। ठीक है। अब अगला जो कंसेप्ट हम लोग को जानना है उसमें क्या जानना है कि ये जो एक्स वाई तल है ये 4 भागों में इसे विभाजित कर रहा है। जैसे ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा, ये चौथा, जिसमें से प्रत्येक भाग को क्या बोल रहे हैं हम लोग, चतुर्थांश बोल रहे हैं। 1/4 इसको बोलते हैं कहने का मतलब। तो एक्स जो धनात्मक एक्स अक्ष है वहां से इस भाग को बोलते हैं हम लोग प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं चतुर्थांश को, लिख सकते हैं हम लोग। चतुर्थांश को क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये हो जाएगा क्या, सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड और ये फोर्थ। एक चीज याद रखना, निर्देशांक को हमेशा x, y में दिखाते हैं, y, x नहीं, पहले x बाद वाला y। तो x, y याद रखना। अब यहाँ पे हम लोग को पता करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, चतुर्थांश जो होता है, उसमें से चिन्ह क्या होता है उसका निर्देशांक का। तो मान लीजिए ये कौन सा है, पॉजिटिव x है, तो पहले x लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि पॉजिटिव वाला है। कॉमा y लिखते हैं तो इस चतुर्थांश में ये x था प्लस और y क्या, वो भी क्या है, प्लस प्लस दिख रहा ना, तो वो भी क्या हो गया, प्लस। याद रखना ये जो प्लस है ये क्या दिखा रहा है, वास्तविक संख्या दिखा रहा है, धनात्मक वास्तविक संख्या। अगर माइनस होता तो क्या होता, ऋणात्मक वास्तविक संख्या। तो चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं क्या हो जाएगा। तो पहले क्या बोले हम, x लिखना, पहले ऑलवेज इसको दिमाग में रखना है कि x लिखना, बाद में y। जब भी निर्देशांक को लिखने जाएंगे पहले x वाला को लिखेंगे, बाद में y वाला को। ये जो x है यहाँ पे x में देखिए क्या है, माइनस है ना इस चतुर्थांश में, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो गया। चलिए बताइए y में क्या जाएगा, ये प्लस है, तो प्लस हो गया। अब तीसरा देखिए, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। तो तीसरा में जरा देख लीजिए क्या है, तो x में क्या है, माइनस है, y में क्या है, इसमें भी क्या है, माइनस है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जरा देख लेते हैं, चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, x में क्या है,
प्लस है, और वाई में क्या है, इस भाग में क्या है, देखिए ना ये एक्स वाला है, ये वाई वाला है, तो क्या है जगह माइनस है। तो हम लोग चतुर्थांश के बारे में देख लिए पूरा। अब जरा नेक्स्ट देखते हैं। एक्स निर्देशांक को भुज बोलते हैं, एक्स निर्देशांक को भुज बोलते हैं। मान लीजिए निर्देशांक 4,5 है, तो 4 क्या आ जाएगा वहां पे भुज हो जाएगा, तो एक्स निर्देशांक को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। अब शीशा बोलते हैं इसे। वाई निर्देशांक को कोटि बोलते हैं, ऑर्डिनेट। अच्छा, निर्देशांक को ऑलवेज हम लोग क्या लिखते हैं, थोड़ा पहले बोल चुके हैं, एक्स कॉमा वाई के रूप में। एक्स कॉमा वाई को हम लोग वाई कॉमा एक्स के रूप में नहीं लिख सकते, वो गलत है। वो तब तक नहीं लिख सकते हैं जब तक एक्स और वाई बराबर ना हो जाए। यदि एक्स और वाई बराबर हो जाएगा तब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जनरली दिमाग में यही रखना है, हम लोग एक्स कॉमा वाई में लिखते हैं निर्देशांक को। चलिए, कटान बिंदु का क्या होता है, निर्देशांक 0,0। कटान बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु, जहां पे कट रहा है ये दोनों अक्ष। अच्छा, एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा बोलते हैं, देखिए इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन। ऐसे देखो, ऐसे ये क्या हो गया, ये वर्टिकल हो गया, और ऐसे प्लेन के साथ ये क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज, और इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर किसको बोलते हैं, वाई अक्ष को बोलते हैं। अच्छा, एक्स अक्ष पर कहीं भी, एक्स अक्ष पर अगर हम लोग देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं या कहीं यहाँ भी ले लेते हैं, तो एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि एक्स अक्ष पर तो एक्स का ना मान रहेगा, एक्स का निर्देशांक रहेगा। वाई के लिए या तो इस अक्ष से ऊपर या तो नीचे जाना पड़ेगा। खुद ही देख सकते हैं, ये एक्स अक्ष है पूरा, हमको वाई निर्देशांक पता करना, क्या होगा, या ऊपर जाएंगे तो जैसे 1, 2, 3, या फिर इसके नीचे जाएंगे। तो यदि एक्स अक्ष पर ही पूछे तो वहां पे जो निर्देशांक हो जाएगा वाई का, वो 0 हो जाएगा। अच्छा, एक्स अक्ष पर किसी एक बिंदु का निर्देशांक हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x, 0 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि x का कुछ तो होगा निर्देशांक, लेकिन y का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा x अक्ष पर। उसी तरह y अक्ष पर किसी भी एक बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, y, क्योंकि y अक्ष पर y का नहीं निर्देशांक दिखेगा, y का ही ना मान दिखेगा, x का दिखेगा। x के लिए क्या करना पड़ता है, इस y अक्ष से या तो दायां या तो बायां जाना पड़ेगा। तो y अक्ष पे इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो x निर्देशांक होगा वो 0 होगा। और क्योंकि हम लोग निर्देशांक को लिखते क्या है, x, y के रूप में, तो y अक्ष पे x निर्देशांक 0 हो जाएगा, y अक्ष पे तो y का निर्देशांक कुछ तो होगा ना, वो जहाँ पे मान लो यहाँ पे तो 2 हो गया, यहाँ है तो 3 हो गया, तो कुछ तो होगा, तो उसको फिलहाल के लिए क्या मान लिए, y मान लिए। तो देखिए, ये जो एक्स वाई प्लेन है, इसको हम लोग कंसेप्ट वाइज देख लिए कि एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, या फिर मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, जो कि हर साल एग्जाम में आता है, मूल बिंदु का निर्देशांक। अच्छा, ये हम लोग चिन्ह भी देख लिए कि फर्स्ट चतुर्थांश या प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, उसका जो चिन्ह होगा निर्देशांक वो क्या आएगा, प्लस, सेकंड क्या आएगा, माइनस, प्लस। अब जरा इसी में एक्स वाई प्लेन में 1-2 क्वेश्चन समझाया था आप लोगों को कि मान लीजिए हमको 4,5 देखना है, या फिर 1,2 निर्देशांक देखना है इस एक्स वाई प्लेन में, कहाँ पे होगा ये बिंदु। तो चलिए देख लेते हैं, 1,2 देखो एक्स में कितना है, 1 है, तो चलिए 1 देख लेते हैं, और वाई में कितना है, 2, तो देखिए वाई में 2, तो वाई है 2, और कहाँ था ये एक्स में 1, तो ए बिंदु क्या हो जाएगा बताइए, 1,2, याद रहे। यदि 2,1 बोलता तो x में 2 होता और y में कितना था, 1, तो कहाँ जाता, यहाँ पे हो जाता, ये क्या जाता है, ये बिंदु क्या था, 2,1 हो जाता। यदि किसी अक्ष पे ही पूछ दे, मान लो किसी भी अक्ष पे, मान लीजिए बोल दिया कि यहाँ पे इस y अक्ष पे एक बिंदु का नाम दे दिया है m या a, कुछ भी दे दिया नाम, चलिए m दे दिया है, बोला है इस बिंदु पे निर्देशांक क्या होगा, तो क्या हम क्या बोले हैं कि सबसे पहले x लिखना है। अब वो x क्या होगा, x मान लिया y अक्ष पे x निर्देशांक तो 0 होता है ऑलवेज, और y अक्ष पे हम क्या बोले, y का तो निर्देशांक होगा ना, देखिए लिखे तो कितना है y का, -3 है। चलिए यदि अगर कहीं x अक्ष पर ही पूछ दे, मान लीजिए यहां पूछ दिया, इसको n मान लिया,
तो यहाँ पे बताइए इस n का निर्देशांक क्या होगा। तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, हम क्या बोले, ऑलवेज पहले x वाला निर्देशांक लिखना। तो x में कितना है, -2 है, क्योंकि x अक्ष पे हम क्या बोले हैं, y निर्देशांक 0 होता है, यहाँ पे लिखा चुके। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, 0, और x अक्ष पे y निर्देशांक तो 0 होता ही है, क्योंकि y के लिए क्या जाना पड़ता है, या तो ऊपर या तो नीचे जाना पड़ता है। तो हम लोग एक एक कंसेप्ट को बढ़िया से समझ लिए, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस कंसेप्ट को अगर आप लोग अच्छा से समझ जाते हैं तो मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, मान लीजिए दे देगा -2,0, मैं बताइए भुज क्या है। तो भुज क्या होता है, x निर्देशांक को बोलते हैं भुज। बताइए कोटि क्या है, तो कोटि किसको बोलते हैं, y निर्देशांक को बोलते हैं। तो y निर्देशांक कितना हो गया, 0 हो गया। या फिर डायग्राम दे दिया रहेगा, कहने का मतलब एक्स वाई प्लेन दे दिया रहेगा और किसी भी बिंदु दे दिया रहेगा, वहां पे नाम दिया हुआ रहेगा ABCD या MN, बोलेगा उस बिंदु पर जो निर्देशांक होगा क्या होगा, या फिर मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो हम लोग एक्स वाई प्लेन का जो कंसेप्ट है वो हम लोग बढ़िया से समझ लिए। इस चीज को आप लोग पूरा देखिएगा इस वीडियो को, ताकि जितने भी डाउट है आप लोग के अंदर वो सारा क्लियर हो जाए। और मेरे ख्याल से कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। क्लास 9 में इस टाइप से क्वेश्चन आता है, आपको इस कंसेप्ट को बस समझना है। आप लोग को जितना भी क्वेश्चन आता है वो आराम से आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए, अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, बाकी कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा, और अगर वैसा कोई टॉपिक है तो बताइए, उसको अपलोड किया जाएगा बहुत ही जल्द। चलिए, थैंक यू।